आज एमएस वर्ड की रिव्यू क्लासेस में हम लोग यहाँ पर प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर्स एंड प्रोटेक्शन, ऑल दैट टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन बिटवीन क्लास। तो स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाइए, हम लोग ये सब बातें सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप पे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इक्वल RAND हम लोग रैंड टाइप करेंगे और ओपन क्लोज ब्रैकेट नाउ एंटर। 3 पैराग्राफ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये सब कुछ सही है, कुछ गलत भी करते हैं तभी तो चेक करेगा ना। आइए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सपोज हम मान लेते हैं कि DACU डॉक्यूमेंट्स है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 2 जगह पर डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और एक तीसरी जगह पर भी चेंजेस किए हैं। तो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग कंप्यूटर ही कह रहा है ग्रामर पे मिस्टेक है, दैट्स वाई स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर मिस्टेक। जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो यहाँ पर रेड अंडरलाइन, और यदि अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो ये ग्रीन अंडर शो करेगा। ग्रीन अंडरलाइन देखिएगा, दिस आर अ गुड बॉय। स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस इज होना चाहिए। तो जब कभी भी ग्रीन अंडरलाइन आएगा यानी ग्रामर पे मिस्टेक, और जहाँ पर भी रेड अंडरलाइन आएगा वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस फंक्शन पे, ये फंक्शन आपको रिव्यू के अंदर मिलेगा, रिव्यू टैब के अंदर में आप स्पेलिंग ग्रामर में जाएंगे और F7 भी प्रेस कर सकते हैं। जनरली मैंने कर्सर ऐसे रखा और F7 प्रेस किया, फंक्शन की F7, तो ये कह रहा है दिस आर अ गुड बॉय। क्योंकि कर्सर हमारा जहाँ रखा है वहीं से चेक करना स्टार्ट करेगा। तो कह रहा है दिस इज अ गुड बॉय। मैंने कहा हाँ दिस इज या दिस आर, दिस इज यानी कि चेंज कर देंगे हम लोग और पाएंगे क्या, वो करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट डॉक्यूमेंट में हमने DAC लिखा था, जबकि स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, DOC होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंज ऑल करेंगे तो एवरी प्लेसेस जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा वो सब जगह चेंज कर देगा, लाइक दिस। सब कुछ ठीक हो चुका है स्टूडेंट्स। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा हम लोग किस तरह से स्पेलिंग ग्रामर का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप एरर टाइप करोगे, अगर गलती से टाइप भी कर देते हो एरर्स, या आप गलत ही टाइप कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि हम लोग ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा स्पेलिंग एंड ग्रामर। आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं हम लोग यहाँ पर थीसिस के बारे में। थीसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप एक वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, दिस इज डॉक्यूमेंट। इस वर्ड को हम लोग और क्या कहते हैं ये सब बातें सीखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग टेक्स्ट भी कहते हैं, फाइल भी कहते हैं, आर्टिकल भी कहते हैं, एसे, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड, यानी कि उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में और बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दिस इज नाउन, एज अ वर्ब, एज अ एडजेक्टिव। तो ये सब बातें आप यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा यहाँ पर थीसिस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे रिसर्च भी करना हो तो आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे, और ये कंप्यूटर हमारा बिंग और ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे वो आपको सर्च करके भी देगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग किसी वर्ड को सेलेक्ट कर लें। सपोज हम जानना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप इसका ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। कैसे, आओ सीखते हैं हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हम पाएंगे क्या कि जिस भाषा में मैंने कहा होगा ट्रांसलेट करने के लिए, लाइक इंग्लिश US टू चाइनीज़, मैंने कहा यहाँ पर इसे आप चेंज कीजिए हिंदी में। तो जैसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और मुझे इस गो टू बटन पे क्लिक करना है, मुझे मालूम चल रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। आप यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद उस वर्ड के आगे हम लोग उस हिंदी वर्जन को पेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दस्तावेज। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। या किसी और भाषा में भी देखना हो तो भी ऑप्शन है हमारे पास में, जापानीज़, हंगरीज, जापानीज़, कोरियन और बहुत सारी भाषाएं, रशियन। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि हम लोग किस तरह से इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उतना सेलेक्ट कीजिए जितना कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ गुड बॉय। नाउ क्लिक ऑन ट्रांसलेट एंड सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं।
इंग्लिश टू हिंदी, यह एक अच्छा लड़का है। ऐसे हमने इसको कॉपी किया और अगेन कंट्रोल V इज़ अ पेस्ट, तो उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस का भी आप हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत यूज़फुल ऑप्शंस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट सीखने के बाद हमें लैंग्वेज भी सीखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने कलर की स्पेलिंग सुनी होगी, COLOUR, दिस इज इन इंडियन इंग्लिश, बट COLOR आपने इसको भी सुना होगा। अब चूँकि यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए आ रहा है, यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इंडिया की यूज़ की गई है। अगर हम लोग यहाँ पर सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में जा कर के और कह दें कि मुझे जो इंग्लिश चाहिए वो US पैटर्न पे चाहिए, तो हमें कुछ इस तरह से करना होगा। अब यदि अगर हम COLOUR लिखेंगे तो ये एरर आएगा, बट COLOR दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर स्टेटस बार में देख सकते हैं कि इस समय जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो इंग्लिश US है, और हम थोड़ा सा एरो के ऊपर लेकर जाएं तो ये इंग्लिश इंडिया है। इंडियन इंग्लिश का अनुसार स्पेलिंग COLOUR है और COLOR दिस इज अ US पैटर्न। स्टूडेंट्स, आपने सीखा प्रूफिंग आफ्टर लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप अब सीख रहे हैं कमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर इक्वल RND रैंड और 1 पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फाइल भी कहते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा था थीसिस में डॉक्यूमेंट का सिनोनिम्स आपको फाइल, टेक्स्ट, डीड, एग्रीमेंट्स कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। हमने इस पर्टिकुलर वर्ड में एक कमेंट पास किया, दिस इज न्यू कमेंट, इट्स आल्सो कॉल्ड अ फाइल। तो स्टूडेंट्स, आपने कमेंट दिया, अगेन चार्ट पे हम लोग यहाँ पर कमेंट दे रहे हैं, न्यू कमेंट पे जाकर के दूसरा ही कमेंट इंसर्ट हो रहा है, इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अबाउट योर डेटाबेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेटाबेस का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कमेंट टू कमेंट जंप भी कर सकते हो, लाइक प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट। अगर ये कमेंट हमें रिमूव करने हो तो भी ऑप्शन है हमारे पास, डिलीट ऑल द कमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये डॉक्यूमेंट फिर वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। तो स्टूडेंट्स, प्रूफिंग लैंग्वेज एंड कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज ट्रैकिंग। एक मैंने यहाँ पर रैंड लिखा और 10 पैराग्राफ्स या फिर ओनली 3 पैराग्राफ्स इंसर्ट कर लीजिए, और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं। अगर स्टूडेंट्स ट्रैक चेंज ऑन कर दिया जाए और अगर ऑन नहीं करते तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, आपने DOC आपने लिखा, इसकी जगह हम चेंज कर DAC लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कहीं नहीं मालूम चल रहा है कि मैंने चेंजेस किए हुए हैं, बस थोड़ा सा स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम कुछ ऐड भी कर देते हैं, मान लीजिए दिस इज अ गुड बॉय। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चेंजेस कर दिए, कहीं भी डॉक्यूमेंट में कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है कि आप डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हुआ है। स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, इतना काम करने से पहले आप ट्रैक चेंज ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही ट्रैक चेंज आपने ऑन कर लिया और इसको आपने इरेज किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे, दिस इज अ गुड बॉय। मतलब ये कंप्यूटर हमारा एडिशनली सोच कर रहा है कि क्या क्या चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चेंजेस रखने हैं तो इन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज इन्हें आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने रिजेक्ट पे गए और कह दिया क्लिक करके रिजेक्ट एंड ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। मैंने क्लिक करते ही देखो सारे चेंजेस आपके जो डॉक्यूमेंट्स में हुए थे वो सबका सब हट चुके हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ट्रैक चेंजेस आपने सीखा इस तरीके से कि आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखते हैं कंपेयर के बारे में। जिस तरह से मैंने ट्रैक चेंज ऑन किया था, इसे हमने क्लोज भी कर दिया है। अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। मैंने इसको सेव किया 1.doc नाम से। हमारे पास ये फाइल पहले से बना हुआ है, दैट्स वाई रिप्लेस के लिए कहा जाएगा। एंड अब अगर हमें 2 फाइलों में कंपेयर करना हो, इस फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए, लाइक
सेकंड पैराग्राफ को इरेज किया और अब मैंने इसको फिर से एक बार सेव कर रहे हैं Alt F A यानी कि सेव एज। इसको मैंने 2 नाम से सेव किया। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक 1 फाइल इसमें 3 पैराग्राफ है, दूसरी फाइल 2 नाम से है जिसमें 2 पैराग्राफ हैं। अब हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कंपेयर में जा कर के हमें पहले डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना है। इस काम को करने के लिए मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा 1.doc था, इसको मैंने ओपन किया और अगेन यहाँ पर जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है हमारा यानी कि 2, इस तरह से मैंने दूसरा डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया और अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो एक थर्ड फाइल यहाँ जनरेट होगा जो कि कंपेयर करके बताएगा कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ सेकंड डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 2 एक नई फाइल खुली हुई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डिफरेंसेस आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सीखा ट्रैक चेंजेस और कंपेयर के बारे में। आइए सीखते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस ना करे तो आप रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ केवल लिमिट फॉर्मेट सिलेक्शन स्टाइल पे और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे अप्लाई करना है। यहाँ एवरीवन यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन नाउ पासवर्ड पूछेगा, कंफर्म करने के लिए पासवर्ड पूछेगा और इसे आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने किस तरह से प्रोटेक्शन अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर कोई भी चेंजेस करेगा तो यहाँ पर कोई चेंजेस कर नहीं सकता। इवन स्टॉप प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ओपन भी नहीं होगा और आपके पास मैसेज भी आ जाएगा ये पासवर्ड सही नहीं है। तो स्टॉप प्रोटेक्शन में सही पासवर्ड डालिए और फिर अगेन अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई किए, कंपेयर किया डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट्स को और ट्रैक चेंजेस अगर आपने ऑन कर रखे हैं तो कोई भी चेंजेस होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आप उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आज रिव्यू टैब में आपने ये सब बातें सीखी कि प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंजेस एंड कंपेयर एंड प्रोटेक्शन।